उस व्यवस्था पर सवालिया निशान है, व्यवस्था पर। क्या वित्तीय प्रबंधन देख ही नहीं रही कि आपका वित्तीय प्रबंधन कौन है, क्या कर रहा है? कम से कम हम भी प्रदेश के नागरिक हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम जैसे लोगों से राय ले ले। स्टेट इंटरेस्ट में हम सब कुछ बताने के लिए आपको तैयार हैं। आप थोड़ा सा तो आप पूछिए तो सही हम लोगों से। मतलब कुछ नहीं, बस एक हंसी मजाक करते चलो और बस ठीक है, और लोग बस ठीक है। लोगों के लिए मैं बता रहा, जैसे आपको बता रहा था कितने पोर्टल हैं। अब किसान मर रहा है। अब कल ही आपने देखा है किसान के थैली लटक रही है, हिल रहा है, साल से लेकर आए अनाज बेचना है, और बताइए उसका वो बायोमेट्रिक गुंठा लग नहीं रहा। आपको पता है, अगर किसी ने हल देखा है तो हल चलाने वाले किसान का अंगूठे की निशानियां रह ही नहीं सकती। वो हल मिटा देता है, कस्सी मिटा देती है, कस्सिया मिटा देता है। वर्क ऐसा है, उसे कैसे आए अंगूठे? फिर कहेंगे पुतलियां ऊपर नीचे करो, फिर कहेंगे चल के दिखाओ तुम जीवित हो। कोई बात है? मेरी मां के नाम जमीन है मान लो, वो बेचने जाएगी वहां? अगर नहीं है तो वो 3 गारंटर लाओ। ये मजाक कर दिया। हमारे टाइम मुझे ध्यान है, जब दूसरे स्टेटों में अनाज आने लगा तो चौटाला साहब ने मुझे पूछा कि संपत मुझे लगता है इससे अपने को फायदा होना चाहिए। उनके फायदा है जी, बहुत फायदा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत फायदा है। कैसे? वो एक तो हमारा HRDF आएगा, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड आएगा, हमारा टैक्स आएगा, मार्केट फीस आएगी। हमें तो फायदा है, कहीं से आओ अनाज, और खरीद कौन करे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम जो है ना परचेज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, पैसा वहां से आएगा हमारे पास। आपको क्या दर्द हो रहा है भैया? मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम के गहनता से इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहां आपने ये चूक की है, जानबूझ के चूक की है, या अफसरों ने आपसे छुपाया है, या आपने जो है ना जानबूझ के इसको कम खर्च किया है। इसका मतलब मैं कहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाए, जिम्मेवारी इसकी कि क्या हो रहा है स्टेट के अंदर। आपने तो लोगों के साथ विश्वासघात कर लिया। क्या विश्वास रह जाएगा बजट के ऊपर? कौन सुनेगा आपकी बातें? आप कह कुछ रहे हैं, लागू कुछ हो रहा है। और विद ऑल रिकॉर्ड्स कह रहा हूं, आपको प्रेस नोट जाएगा, उसमें सोर्स भी लिखूंगा। ये मैंने मोटी मोटी बातें बता दी है, क्योंकि प्रेस नोट के तो आंकड़े होंगे, क्योंकि आंकड़े एकदम लिखे नहीं जाते हैं। क्या पॉलिटिकल नहीं है? नो नो नो, दिस इज नॉट पॉलिटिकल। हाँ जी प्लीज। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि पुराने जर्नलिस्ट हो। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं, हमेशा रेलेवेंट चीज पूछते हो। देखिए, मैं जो मेरा एक हक है या मैं जो कर सकता हूं, नंबर 1 प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हमारे जो हैं उनको लिखूंगा, और नंबर 2 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को लिखूंगा, और प्लेटफार्म भी मैं ढूंढ रहा हूं
जहाँ से कि इन पर कोई न कोई अब तो ये कर रहे हैं, आगे के लिए ऐसा ना हो। ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल करूँगा मैं, और आप जैसे लोगों से और भी राय लेके करूँगा। मेरे लिए तो मैं तो ऑलवेज आई मतलब जो भी सजेशन आते हैं आई ऑलवेज अप्रिशिएट, कि कोई आप बताते हैं तो भी मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ न कुछ करता हूँ, जरूर करता हूँ। कर गवर्नर साहब को भी लिखूँगा, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को लिखूँगा, साथ में सीएजी को, तीनों को लिखूँगा। सीएजी की बातों को तो ये मानते ही नहीं, दिक्कत ये आ रही है ना। सीएजी तो आप लोग देखते हैं जो असेंबली के अंदर कैग रिपोर्ट पेश होती है, आप तो लोग लिख लेते हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो आप करते हैं, एक्सपोज करते हैं आप, लेकिन हम तो दर्ज होते हैं, कुछ नहीं होता। क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ आपको, टू बी वेरी फ्रैंक है,